हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने जो पैटर्न था एग्ज़ाम का वो चेंज कर दिया गया है। यानी जो आपके एग्ज़ाम थे वो सेमेस्टर सिस्टम यानी टर्म वाइज कर दिए गए हैं। जो नवंबर दिसंबर में आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे और जो आपके मार्च अप्रैल में आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे। तो क्लास 12 की तरह ही क्लास 11th के भी जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर सिस्टम यानी टर्म वाइज करवाए जाएंगे, जिसके लिए सीबीएसई ने जो सिलेबस है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डाल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के हिंदी आधा यानी हिंदी कोर के सिलेबस के बारे में, जो कि इस प्रकार है कि जो आपका पेपर आएगा फर्स्ट टर्म का वो आपका आएगा 40 मार्क्स का, और जिसमें आपके 10 मार्क्स होंगे अलग से, तो वो होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के। तो टोटल फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स का और सेकेंड टर्म भी 50 मार्क्स का। तो बात करते हैं इसमें जो आपका पहला प्रश्न आएगा वो आएगा अपठित गद्यांश, जिसमें आपके दो भाग कर दिए गए हैं, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। तो पहले भाग में जो दो अपठित गद्यांश में से किसी एक आपको करना होगा, जिसमें कि आपसे 10 MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 10 में के प्रत्येक का 1 अंक होगा। तो इस प्रकार अपठित गद्यांश हो गया आपका 10 नंबर का, और दो अपठित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश को करना होगा, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक का 1 अंक। तो वो हो गए आपके 5 मार्क्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश मिलाकर हो गए आपके 15 मार्क्स। इसके बाद आते हैं अभी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। इसमें से भी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। इसमें आपके शब्दकोश से संबंधित होंगे। जो प्रश्न पूछे जाएंगे 5 वो शब्दकोश से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब आती है आपकी पाठ्य पुस्तक की बारी। आरोह भाग 1 और वितान भाग 1। तो आपकी जो पुस्तक है आरोह भाग 1 वो आपकी आएगी 15 मार्क्स की, और जो वितान भाग 1 है वो आएगी आपकी 5 मार्क्स की। तो आपका पाठ्य पुस्तक जो आरोह भाग 1 है उसमें जो पहला प्रश्न आएगा आपका पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 MCQs आएंगे। ठीक है, किसके? पठित काव्यांश के, यानी जो काव्य खंड है उसमें से आपको कविता दे दी जाएगी और उसके बेस पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक का 1 अंक होगा। इसके बाद पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके पाठ है, ठीक है, गद्य खंड है, उसमें से आपके 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक का 1 अंक। और आपके जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो आएंगे आपके 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। ध्यान दीजिए कि जो आपसे इस जो फर्स्ट टर्म का जो आपका पैटर्न है वो आपका टोटली MCQ बेस्ड है। तो आपके जो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे पाठ के आधारित, वो भी कैसे होंगे? MCQs होंगे 5 मार्क्स के। तो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 कितने मार्क्स की हो गई? आपकी टोटल 15 मार्क्स की। और अब वही बात करें हम वितान भाग 1 की, तो वितान भाग 1 में उसी प्रकार 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। तो टोटल हो गया आपकी वितान 5 मार्क्स की। तो इस प्रकार जो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा आपका 40 मार्क्स का होगा, और जो सरल एवं वाचन जो आपकी योग्यता है उसके आधार पर आपका आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट के आपके 10 मार्क्स। तो 40 आपका एग्जाम लिया जाएगा और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के। अब ध्यान दीजिए कि कौन कौन से पार्ट फर्स्ट टर्म में आएंगे, कौन कौन सा टॉपिक है, चैप्टर है आपके सिलेबस में लिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गद्य खंड की। तो गद्य खंड में प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दारोगा, कृष्ण सोपती द्वारा मियाँ नसरुद्दीन, शेखर जोशी द्वारा लिखित गलता लोहा, ये 3 पार्ट आपके गद्य खंड में है। और काव्य खंड में जो आपके कबीर के पद और जो मीरा के पद है ये आपके दिए हुए हम तो एक एक करी जाना और संतो देखत जग बहराना, ये जो 2 पद है कबीर के ये आएंगे आपके। और मीरा चुप के पद है उसमें आपके मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और दूसरा आपका पद है इसका पग घुंघरू महान मीरा नाची। और जो दूसरी कविता है, तीसरी कविता आपकी सुमित्रा नंदन पंत की वे आंखें। तो इसके आपके काव्य खंड में और जो गद्य खंड में आपके आरोह भाग में यही पाठ लिए हैं। और बात करें में अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें आपके शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों के उपयोगी विधि और परिचय। ठीक है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे इसमें, वो आपको हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बता देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और हम बात करें वितान भाग 1 की, तो वितान में आपके कुमार गंधर्व द्वारा लिखित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक है, ओनली 1 पार्ट है, 1 पार्ट अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसी 1 पार्ट में से आपके 5 MCQs आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं जो आपका सेकंड टर्म के एग्जाम होंगे, जो आपके कब होंगे? आपके मार्च और अप्रैल में जो एग्जाम करवाए जाएंगे उसका जो सिलेबस क्या है।
तो उसका सिलेबस ध्यान दीजिए कि जो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आपके ओनली फर्स्ट टर्म एग्जाम में आएंगे, सेकंड टर्म एग्जाम में आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश नहीं है। इसमें आपके सबसे पहले आएंगे कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, यानी जो आपकी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन के हैं उसके आपके 20 मार्क्स का काम आएगा, जिसमें आपका पहला प्रश्न आएगा दी गई स्थिति घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन करना है। ठीक है, जिसमें से आपको निबंधात्मक प्रश्न है, आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए कि जो आपको लिखना है वो कितने मार्क्स का, ओनली 5 मार्क्स का है। ठीक है, आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब आपको टॉपिक दे दी जाएंगे, उसमें से जो आपको बेस्ट आपको लगता है, उचित लगता है, वो आपको चूज करके आपको उसको उस पर रचनात्मक लेखन करना है। इसके बाद आती है आपकी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आते हैं। ठीक है, हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है। अगर उसको बारे में जानना है तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ये भी आपके 5 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आता है आपका व्यवहारिक लेखन, यानी प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवर्ग से संबंधित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रतिवेदन होते हैं ये क्या होते हैं, रिपोर्ट होती है। ठीक है, इसके इन सब के बारे में भी हमने अलग से वीडियो बनाई गई है, तो आप ये सब टॉपिक्स आपको वहीं मिल जाएंगे। हाँ, इसमें याद रखिए कि आपको इसमें विकल्प मिलेगा, और जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो होगा आपका 3 अंक का और जो दूसरा होगा कितने का, 2 अंक का। और जो जनसंचार माध्यम और पत्रिका के जो पुस्तक है आपके, उसमें से आपके 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो आपका एक प्रश्न होगा वो आपका 3 अंक का होगा, और जो दूसरा प्रश्न है वो आपका 2 अंक का होगा। तो ये कितने का हो गया, आपका 5 मार्क्स का हो गया। तो ध्यान दीजिए, जो आप कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन है, इसमें 20 मार्क्स का काम आएगा, और जो बचा हो 20 मार्क्स का काम है, ये आएगा आपका जो आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात देखने वाली है कि जो सीबीएसई ने जो अपना करिकुलम दिया है, इसमें एक मिस्टेक की हुई है कि जो 11वीं सिलेबस में जो पाठ्य पुस्तक दिखाई गई है, इसमें गलती से आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 लिखा हुआ है। इसमें जो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 ही है, तो इससे आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जो आपकी आरोह भाग 2 है, इसमें जो काव्य खंड है उस पर आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो 3 प्रश्न में से आपको 2 को करना होगा, 3 में से मतलब विकल्प रहेगा, 3 में से 2 को करना, और प्रत्येक कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। तो 6 मार्क्स के आपके काव्य खंड में से प्रश्न पूछे जाएंगे, और गद्य खंड में वही उसी प्रकार आपसे टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 में से कितने करने हैं आपको, 3 करने हैं, और प्रत्येक के 3 अंक होंगे, तो कितने हो गए, 9 मार्क्स। तो आपके काव्य खंड और गद्य खंड में आरोह भाग 1 में आपके 15 मार्क्स का काम आ जाता है। और वही जो आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 1, वितान भाग 1 में से इसी प्रकार आपसे टोटल मिला के 3 अंक मतलब आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो 3 अंक का एक प्रश्न होगा, और दूसरे कितने का होगा, 2 अंक का होगा। इस प्रकार आपसे टोटल मिला के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ध्यान दीजिए जो आपकी वितान भाग एक है, उसमें वो कितने मार्क्स की है, 5 मार्क्स की है। और जो आपका जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम थे उसमें जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे वो तो आपके श्रवण एवं वाचन योग्यता के अनुसार, और आपके सेकंड टर्म में आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाएगा, उस प्रोजेक्ट के बेस पे आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं इसमें आपके सेकंड टर्म में कौन कौन से पार्ट को सम्मिलित किया गया है। तो काव्य खंड पर आते हैं। काव्य खंड में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद, दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल, निर्मला पुतुल द्वारा आओ मिलकर बचाए। ठीक है, ये गद्य काव्य खंड में जो कविताएं हैं, ये तीनों कविताएं आपकी आएंगी। और वही गद्य खंड की बात करें तो गद्य खंड में स्पीति के बारिश, ठीक है, कृष्णनाथ द्वारा लिखित है ये, और कृष्णचंद्र द्वारा जामुन के पेड़, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लिखित है भारत माता, ये 3 गद्य खंड में पाठ आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें से आपके कार्यालय हिंदी और प्रक्रिया, लेखन और प्रक्रिया, समवर्त लेखन, रोजगार संबंधित आवेदन पत्र, ठीक है, जॉब लेटर होता है वो है, और समवर्त लेखन वो है। जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो हमने डाली हुई है, इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और जो वितान भाग 1 में जो आपके सेकंड टर्म में पार्ट हैं वो हैं आपके अनुपम मिश्र और बेबी हलदार द्वारा लिखित आलो अंधारी और राजस्थान की रजत बूंदें। ठीक है, ये 2 पार्ट है, राजस्थान की रजत बूंदें और आलो अंधारी, ये जो आपके वितान में पार्ट मिल जाएंगे आपको। तो और ध्यान दीजिए, जो मिस्टेक थी मैंने आपको बता दी थी कि जो बाय मिस्टेक सीबीएसई ने आपका सेकंड टर्म में जो उसको आरोह भाग 1 की जगह आपका आरोह भाग 2 लिख दिया है, और जो आपका वितान भाग 2 है उस वितान भाग
2 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। और ये आपकी प्रस्तावित पुस्तकें आप देख लीजिए, ये आपकी 3 प्रस्तावित पुस्तकें हैं, इनमें से आपका सिलेबस आ जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे टाइम टू टाइम हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।